तो जब हाफिज साहब रिजवी साहब से सवाल किया गया कि आप इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक-ए-लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी साहब ने इमरान खान को एक लक़ब दिया है। मौजूदा सूरत हाल को देख के या हालिया इमरान खान का जो दौर है इसको देख के उसने इमरान खान को एक लक़ब दिया है। वो क्या लक़ब है वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और उसने ऐसे दिया क्यों है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारा ये मानना है, उसी से रिलेट है, लक़ब से रिलेट है, कि हमारा ये मानना है कि इमरान खान ना करप्शन के खिलाफ है और ना ये करप्शन खत्म करना चाहता है। ये हमारा दावा है और हम जो आदमी दावा करता है वो साबित करता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी रिपोर्ट रखता हूं, फिर आप देखना कि हमारा दावा है, हम सच्चे हैं या पाकिस्तान की बाशऊर और पढ़ी लिखी अवाम। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के सादिक और अमीन है, तो ज़ाहिर है जो उसके मानने वाले हैं तो उनका दावा है कि वो बाशऊर और पढ़े लिखे लोग हैं। क्या उनको इमरान खान ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है वो भी आप लोगों को मालूम हो जाएगा। फिर आप लोगों को ये आपके सामने ये साबित हो जाएगा कि हाफिज साद रिजवी ने इमरान खान को वो लक़ब क्यों दिया। इसके लिए सबसे पहले एक दो वीडियो देखो, फिर आगे जाकर बात करें। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। सबसे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान क्या कहता है कि भाई मैं, एक तो उसने कहा है कि परवेज इलाही इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, बाकी उसने एक कसम उठाई है अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, मैंने अल्लाह को क्या जवाब देना है कि मैंने किसी डाकू को नहीं छोड़ना है, किसी करप्ट चोर को नहीं छोड़ना है। यानी कि उसने किसी का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उसने नामजद नहीं किया कि ये आदमी चोर है, डाकू है, मैं इसको नहीं छोड़ना है। तो पहले तो उसने नामजद कर दिया कि परवेज इलाही, फिर बाद में वो कहता है कि मैंने किसी को नहीं छोड़ना है। ये इमरान खान ने इसी बयानी के ऊपर पाकिस्तान की बाशऊर समझदार पढ़ी लिखी कौम को इसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या ये अपने इस बयानिए से कितना सीरियस है। उसके लिए ये एक और वीडियो। नैब लाहौर ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। नैब ने 20 साल पुरानी चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से नादहिंदगी की इंक्वायरी बंद की। नैब ने इंक्वायरी बंद करने के मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। परवेज इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज था। चले और बात करें, हर सवाल का जवाब। चले ठीक। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान ने अपने दौर में जितने भी चौधरी बरादरान के ऊपर केस थे वो खत्म करा दिए। मुकमुका की, डील की, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उनके केस खत्म कराए गए। उनके बेटे को वजारत दी गई, मोहन सलाई को। उसके बाद जब कामरान शाहिद ने उसके ऊपर सवाल किया कि खान साहब क्या आपने डील कर लिया है चौधरी बरादरान से या आप उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, तो वो क्या कहता है कि जाने दो, शायद इसको कोई और बात करो। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बाशऊर समझदार और पढ़ी लिखी कौम को ये उनके सामने ये बात वाजे हो जाएगी कि इमरान खान का परवेज इलाही को कहना कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है तो ये एक सियासी नारा नहीं था। हकीकत में परवेज इलाही एक पंजाब का सबसे बड़े डाकू थे, उसके ऊपर केस थे। और आज जो बात पूरी सोशल मीडिया में ये घूम रही है, मैं हैरान हूं कि ये कौमी यूथ कैसे जिंदा मक्खी निकल लेती है। तो ये नहीं था और उसके बाद उसने कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हुकूमत में आते हुए, क्योंकि परवेज इलाही क्या, इमरान खान का क्या लगता है? इमरान का अपने सकों का कुछ नहीं है। इमरान खान के बारे में तो ये मशहूर है कि वो अपनी बहनों का नहीं है, वो अपने बच्चों का नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है। वो यूज एंड थ्रो से मशहूर है कि वो इस्तेमाल करता है, उसको फेंक देता है, अपने दोस्तों के जनाजे पे नहीं जाता है। वो अपने घर में कोई मेहमान जाए तो उसको एक बिस्किट पेश नहीं करता है। ये तो इमरान खान के लिए मशहूर है। और इमरान खान ने चौधरी बरादरान के केस क्यों खत्म कर दिए? इसलिए कि उन लोगों ने इमरान खान को कुर्सी के लिए सपोर्ट किया।
इमरान खान को इक़्तिदार के लिए सपोर्ट किया। तो जो हम शुरू से कहते हैं ना कि इमरान खान का मकसद इक़्तिदार है, उसका मकसद पावर और कुर्सी है, उसका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना, पाकिस्तान में करप्ट लोगों को खत्म करना, करप्शन खत्म करना। उसका जो असल मकसद है वो है दीन को नुकसान पहुंचाना। ये सब चीज हम देखते हैं, हमारी नजर आए तो हाफिज साद रिजवी साहब भी देखते हैं। तो जब हाफिज साद रिजवी साहब से सवाल किया गया कि आप इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया है, ये भी सुना। आपने गुलामी का दम भरा है और आज आप कह रहे हैं कि हम आज़ादी का नारा लेकर चल रहे हैं, तो इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है कौम के साथ? तो आपके ख्याल में इमरान खान मुनाफिक है? मैं तो उसको मुनाफिक आजम कहता हूँ, शायद आपको मालूम नहीं है। अच्छा, मेरा मतलब मैं जलसे भी नहीं आया अभी तक आपके जहाँ पे वो तकरीर सुनी हो। आज आपने बड़े लोगों का दिल तोड़ दिया ये बात करके। तो नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि हाफिज साद रिजवी साहब क्या कह रहा है कि ये मुनाफिक नहीं है, ये मुनाफिक आजम है। अब आप लोगों को समझ आ गई। हमारा तो शुरू से ये कहना है कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, इनका पाकिस्तान से, करप्ट लोगों से, करप्शन खत्म करने से या गरीब आवाम को मुश्किल से निकालना, गुर्बत खत्म करना, इनका तल्लक ही नहीं है इससे। इनका मकसद है इक़्तिदार, पावर इनका मकसद है। और ये पावर में आने के लिए इनके सामने किसी चीज की कंप्रोमाइज करना, थूका हुआ चाटना, यू टर्न लेना, अपनी वोटरों को, अपने सपोर्टरों को बेवकूफ बनाना, इनकी मामूली बात है। तो अब आप लोगों को समान इस वीडियो से दो चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। एक तो पाकिस्तान का सादिक और अमीन लीडर, उसकी सादिक और अमीनी भी आप लोगों के सामने आ गई। ये भी आपको समझ आ गई होगी कि वो कितना सादिक और अमीन है। दूसरा, इमरान खान जो कहता है कि हमको, हमारी कौम में शऊर आ गया है, समझदार हमारी कौम है, तो उसके जो सपोर्टर हैं इमरान खान के बकौल, जैसा कि वो सादिक और अमीन है, उसके सपोर्टर पाकिस्तान की बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अच्छे और बुरी की तमीज है उसमें। तो ये वीडियो देख के आपको ये भी समझ आ गई होगी कि वो कितने समझदार हैं, कितनी उनमें अच्छे और बुरी की तमीज समझने की सलाहियत है, ये भी आप लोगों के सामने आ गए। और आज फिर वो कह रहा है कि हम यौम तशक्कर, यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, शुक्र का आज हम लाहौर में मना रहे हैं। तो यकीन करके आदमी को हैरानी होती है कि यार ये कैसी कौम है और ये कैसा लीडर है। सामने सब चीज वाजे होने के बावजूद भी खुद तो कबूतर बने हुए हैं, ये समझते हैं कि पूरी कौम कबूतर है। ऐसा नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सा सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।